नमस्कार जय जगन्नाथ हम समस्त स्वागत करछे हम चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। तो ओडब्ल्यूएससी सीजीएल और ओपीएससी ओमासर और फ्रेश वीडियो में आपन स्वागत करछे। आज टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान हमर केमिति तैयार हेतिला, केबे तैयार हेतिला, के प्रोसेस रे तैयार हेतिला, के ऑफिशियल डिमांड के करथे, नॉन ऑफिशियल के डिमांड करथे, ए सब विषय आज हम डिस्कशन करबा। और क्लास स्टार्ट करबा पर एति कहबे कि जो माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेना प्लीज टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करूँ लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दी कहीं ना जहां भी हम क्लासेस रे पढोछु तार क्विज में कलर करू रात 8 ठीक अछि। तो क्लास को भलसे देखंतु, क्लास को देखला हम नोट्स बनाते तो तार रिवीजन हम रात 8 रे। तो साइमल्टेनियसली हम दुईटा जिंस को एक संगे धरि के जिबा। तार संग स्टार्ट करबा आज रो क्लास स्टार्ट करबा प्रति कोइ जो माने भी चैनल नुआ छ तो चैनल सब्सक्राइब करंतु और प्रति वीडियो भल लागुची वीडियो को लाइक करंतु। ठीक अछि। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान हमर केमिति तैयार हेतिला। फर्स्ट जति कोन जिंस तैयारी हुए तो तार आगुरु तार पर केता लोक भाबी था कि ए जिंस तैयारी हबा दरकार, ए जिंस हमर थिबा दरकार, तो केना के डिमांड करता सेही परि भाबरे जेतले भारतीय संविधान नथिला तो भारतीय संविधान तैयारी हो बोली केना के ଗୋଟେ डिमांड करथिले। ठीक अछि, केना के ଗୋଟେ भाबीथिले। तो फर्स्ट हमर के डिमांड करथिले भारत गोटे संविधान निजस्व गोटे संविधान हो बोली। तो फर्स्ट आप डिमांड करथिले 1885 रे। तो देखो जति कि आपन डेट को मोस्ट इंपोर्टेंट डेट 1885 रे बाल गंगाधर तिलक। ठीक अछि, 1885 रे बाल गंगाधर तिलक आपन डिमांड करथिले कोन ना भारत गोटे संविधान हो बोली, भारत गोटे निजस्व संविधान हो बोली 1885 रे बाल गंगाधर तिलक डिमांड करथिले। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप माने सुबह मन रखबे। फर्स्ट ऑफ ऑल के डिमांड करथिले भारत गोटे संविधान हो बोली ना 1885 मसरे बाल गंगाधर तिलक आपन डिमांड करथिले कोथरे ना स्वराज पत्रिका। एटा मतो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक अछि, स्वराज पत्रिका रे बाल गंगाधर तिलक 1885 मसरे डिमांड करथिले भारत गोटे संविधान हो बोली। पर हम आसी जे 1922 मसरे देखिबा। 1922 मसरे हम जातिर पिता महात्मा गांधी हमर भी डिमांड करथिले कि भारत रे गोटे संविधान हो बोली। तो 1922 मसरे महात्मा गांधी डिमांड करथिले कोथरे ना यंग इंडिया पत्रिका, यंग इंडिया। ठीक अछि, एगुडा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो 1850 मसरे बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट टाइम पे स्वराज पत्रिका रे से डिमांड करथिले। 1922 मसरे महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका रे से डिमांड करथिले। ठीक अछि। नेक्स्ट टाइम जति जिबा 1934 रे 1934 एमएन रॉय। ठीक अछि, 1934 एमएन रॉय हमर डिमांड करथिले कि भारत रे गोटे संविधान हो बोले। तो तीन जन अपन डिमांड करथिले कि 1885 मसरे बाल गंगाधर तिलक स्वराज पत्रिका रे, 1922 मसरे महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका रे एवं 1934 मसरे एमएन रॉय हमर डिमांड करथिले भारत रे गोटे संविधान हो बोली। किंतु ये सब डिमांड आपन कोन थिला अनऑफिशियल थिला। एटा आपन ऑफिशियल नथिला, एटा आपन अनऑफिशियल थिला। ठीक अछि, अनऑफिशियल डिमांड थिला। तो जब आपन क्वेश्चन पचारे कि भारतीय संविधान हो बोली के डिमांड करथिला ना अपन आंसर कोन थबो ना बाल गंगाधर तिलक 1885 मसरे स्वराज पत्रिका। ठीक अछि, जदि आपन को से कंडीशन दे देला कि भारत रे संविधान हो बोली ऑफिशियली के डिमांड करथिला, ऑफिशियली यानी बाल गंगाधर तिलक केबे नाही तार आंसर आउट ऑफ आपन फर्दर आगो क्लास में कहबी। तो अनऑफिशियल के डिमांड करथिला बाल गंगाधर तिलक एवं सेमिते भी के फर्स्ट टाइम डिमांड करथिला बाल गंगाधर तिलक। ठीक अछि, तो ए तीन जन आपन अनऑफिशियल डिमांड करथिले कि भारत रे गोटे संविधान हो बोली। ठीक अछि। नेक्स्ट टाइम जेते हम तो जानो अनऑफिशियल हम जो डिमांड करथिले जेते हम जानो ऑफिशियली के डिमांड करथिले। तो ऑफिशियल आपन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल आपन के डिमांड करथिले, ऑफिशियल आपन डिमांड करथिले फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम डिमांड करथिले केबे ना 1955। ठीक अछि, 1935 बोल कहले तार वर्ष पर एमएन रॉय डिमांड करले वर्ष पर हमर ऑफिशियली के डिमांड करथिले ना भारत रे संविधान हो बोली इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935। ठीक अछि, एगोडा आपन बहुत ओडिसा जति कंप्लीट एग्जाम हो आपन सब एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट ओ डब्ल्यूएससी सीजीएल ओपीएससी ओमास जूनियर असिस्टेंट होइबा आपन अपकमिंग ओपीएससी अगर ए सब बाहरला वाला अछि सेति पय मोस्ट इंपोर्टेंट।
तो जितने भी अपन एग्जाम कंडक्ट करूछु ओडिसा गवर्नमेंट इंडिया रे मध्ये अपन मानकर ए सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक अछि। तो ऑफिशियल हमर के डिमांड करता इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 रे हमर डिमांड करथिले फर्स्ट टाइम ठीक अछि। तार 3 वर्ष पर 1938 रे आउ के डिमांड करला हमर जवाहरलाल नेहरू जी ठीक अछि, जवाहरलाल नेहरू। तो 1935 रे ऑफिशियल हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करथिला। तार 3 वर्ष पर 1938 रे जवाहरलाल नेहरू डिमांड करके भारत रे गोटे संविधान हो बोले से डिमांड आउट जिन सब डिमांड करते कि भारत रे गोटे की संविधान हो ना वी शुड हैव एटा आपण मन रखियो वाटा वी शुड हैव ए फ्री constitution which we should have a free constitution without any interference ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट जवाहरलाल नेहरू कौन डिमांड करते थे कि we should have a free constitution without any interference माने हम भारत रे गोटे संविधान थिबा दरकार निजर गोटे संविधान थिबा दरकार जेउतरे कि बाहर कोनोसी व्यक्ति मध्ये हस्तक्षेप करि परिबा नाही विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो जवाहरलाल नेहरू 1938 रे से डिमांड करले कोन ना भारत रे गोटे संविधान हो बोली ठीक अछि। एवं आउथर म रिकॉल कर दे आपण माने को 1885 रे के डिमांड करथला फर्स्ट टाइम आपण को ऑफिशियली बाल गंगाधर तिलक स्वराज पत्रिका रे। नेक्स्ट हमर 1922 मसन के डिमांड करथले ना महात्मा गांधी डिमांड करथले यंग इंडिया पत्रिका रे। नेक्स्ट हमर 1934 रे के डिमांड करथले ना एमएन रे डिमांड करथले भारत गोटे भारतीय संविधान हो बोली किंतु एई जो तीनटा अपन डिमांड रे अपन अनऑफिशियल डिमांड थिला। ऑफिशियली के डिमांड करथले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 रे डिमांड करथले एवं तार 3 वर्ष पर 1938 रे जवाहरलाल नेहरू डिमांड करथले एवं तार नाम स्टेटमेंट कोन थिला कि वी शुड हैव ए फ्री कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी इंटरफेरेंस भारत रो संविधान प्रदर्शन जोथिरे कि बाहर रो कोनोसी व्यक्ति मते हस्तक्षेप हबो नाही ठीक अछि। ये थिला हमर ऑफिशियल डिमांड। अबे हम जाने 1938 रे जवाहरलाल नेहरू डिमांड करथले ठीक अछि। नेक्स्ट हम देखिबा म आप तो शॉर्ट लिखि दउ छ अपन मानकर ठीक छै 1885 रे कि ना बाल गंगाधर तिलक अपन डिमांड करथिले बार-बार को पे अपन को पूछना रिवीजन हो ठीक अछि। 1922 रे महात्मा गांधी डिमांड करथिले महात्मा गांधी 1934 रे एमएन रे डिमांड करथिले ए सब कोन दिना हमर अनऑफिशियली थिला। 1935 रे वर्ष पर इंडियन नेशनल कांग्रेस हमर डिमांड करथिला या हमर ऑफिशियली थिला। फर्स्ट टाइम ऑफिशियली के डिमांड करते बेटा जति क्वेश्चन आसे त माने इंडियन नेशनल कांग्रेस बोली मारिबे। 1938 रे जवाहरलाल नेहरू जी हमर भारत रे प्रथम प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करली कि भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन हो बोली ठीक अछि। मोर टोन जब मान खराब सब तो कारण ठंडा देवाडी होना तो प्लीज मैनेज कर लियो। तो तापर एति त हम जाने तापर तार 2 वर्ष पर 1940 रे 1940 जेते बेले इंग्लिश सरकार देखले कि भारत रे समस्त डिमांड करछन कि भारत रो संविधान हो बोली तो जवाहरलाल नेहरू डिमांड करवार 2 वर्ष पर कोन करले ना इंग्लिश सरकार डिमांड को एक्सेप्टेड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट ठीक अछि इंग्लिश गवर्नमेंट। तो जहां भी हमरो डिमांड करथिले कि जवाहरलाल नेहरू जो डिमांड 1938 रे ताकर डिमांड को 1940 रे इंग्लिश सरकार एक्सेप्ट करथिले ठीक अछि। एवं ताको हम कोन कहबा ना मोस्ट इंपोर्टेंट अगस्त ऑफर ठीक अछि अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर माने किछि न अगस्त ऑफर माने एटा होछि कि भारत इंग्लिश सरकार भारतीय माने जो डिमांड करते भारत रो संविधान हो बोली ताको से एक्सेप्ट करते ठीक अछि। तो अगस्त ऑफर को के कोन ना 1940 रे हितला तार माने कोन एक्सेप्टेड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट जोरे हमर डिमांड करते ठीक अछि 1940। नेक्स्ट टाइम देखो तार 6 वर्ष पर 1946 रे ठीक है हम तो जानले अगस्त ऑफर हला 1940 रे
1946 रे 1946 मे 16 ठीक अछि 1946 मे 16 रे कोन आला हमर कैबिनेट मिशन प्लान आसला कैबिनेट मिशन प्लान आपनकर फॉर्म है ठीक अछि कैबिनेट मिशन प्लान फॉर्म है भारत रो संविधान ऊपर गोटे टीम तयारी करब ता तार नाम है कैबिनेट मिशन प्लान ठीक अछि इला आपनकर क्रोनोलॉजी को कहि देली 1885 रे बाल गंगाधर तिलक स्वराज पत्रिका डिमांड करथिले फर्स्ट अनऑफिशियली एवं फर्स्ट पर्सन हिसाब रे 1922 मसिया महात्मा गांधी यंग इंडिया रे डिमांड करथिले 1934 रे एमएन रे डिमांड करथिले एवं 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियल डिमांड करथिले कि भारत गोटे संविधान हो बोली ठीक अछि नेक्स्ट टाइम कोन दितवा 1938 रे जवाहरलाल नेहरू डिमांड करथिले उनका स्टेटमेंट कोन थिला वी शुड हैव ए फ्री कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी इंटरफेरेंस भारत रे गोटे संविधान दरकार जोंतरे कि बाहर कोनस लोक मान बाहर कोनस व्यक्ति हस्तक्षेप करि परिबे नाही ठीक अछि 1940 रे तार 2 वर्ष पर अगस्त ऑफर आसला अगस्त ऑफर माने कोन जहा बे डिमांड करथुलो सेटा को एक्सेप्ट करतेले इंग्लिश गवर्नमेंट ठीक अछि तार 6 वर्ष पर कैबिनेट मिशन प्लान आसला मे 16 रे जोड़े हमर भारतीय संविधान रखिबार मूलद्वार पड़ला ठीक अछि दिसला अपन क्रोनोलॉजी नेक्स्ट टाइम देखबा कि कंपोजिशन कोन था माने आपनकर जेतु गोटे असेंबली बसला माने संविधान तेला तो संविधान तेला माने कोन इलेक्शन भी हबो यदि इलेक्शन हला माने कायरे वोटिंग भी हबो यदि वोटिंग हला माने किछ दल जिते किछ दल हारि ठीक अछि विन अछि लॉस भी अछि तो इलेक्शन हला तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमर बसला ठीक अछि मोस्ट इंपोर्टेंट असेंबली ठीक अछि असेंबली जो बसला जो फर्स्ट हमर इलेक्शन हला ठीक अछि जो हमर फर्स्ट इलेक्शन हला से इलेक्शन रे केतरा सीट थिला को पार्टी केतरा सीट दे देतिला केतरा को दल केतरा सीट जीतला से सब विषय रे हम डिस्कशन करबा ठीक अछि तो फर्स्ट हम देखबा असेंबली कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखबा ठीक अछि तो फर्स्ट हम देखबा कि टोटल हमर केतरा सीट थिला फर्स्ट ऑफ ऑल देखबा कि हमर टोटल 380 90 सीट हमर थिला ठीक अछि 380 टोटल हमर सीट थिला मोट सीट हमर 389 थिला ठीक अछि मन रखिबे टोटल सीट हमर केतला 389 सीट थिला टाइम सेति मध्ये प्रिंसली स्टेट ठीक अछि प्रिंसली स्टेट आगोडे थिला हमर ब्रिटिश प्रोविंस और थिला हमर कमिशनरी प्रोविंस ठीक अछि कमिशनरी प्रोविंस ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश प्रोविंस और कमिशनरी प्रोविंस ठीक अछि तो प्रिंसली स्टेट माने कोन ऑटोनोमस प्रिंसली स्टेट गुड गला ऑटोनोमस तो प्रिंसली स्टेट अंडर हमर केतरा सीट थिला 91 टा सीट थिला ठीक अछि प्रिंसली स्टेट अंडर 91 एंड 93 टा स्टेट थिला एवं ब्रिटिश प्रोविंस हमर टोटल 292 टा सीट थिला एवं कमिशनर प्रोविंस हम 4 टा सीट थिला ठीक अछि एडा अपन सब मन को टोटल अपन 389 टा सीट थिला तो 389 सीट रो प्रिंसली स्टेट रे हमर 93 टा सीट थिला ब्रिटिश प्रोविंस पाकर 292 टी सीट थिला कमिशनर प्रोविंस पाकर 4 टी सीट आपनकर ठीक अछि तो कमिशनर प्रोविंस पाकर 4 टा सीट थिला को कोडा सीट थिला ना प्रोविंस ऑफ दिल्ली नेक्स्ट असला अजमेर नेक्स्ट असला कुर्ग नेक्स्ट असला ब्रिटिश बेलूचिस्तान ठीक है ब्रिटिश बेलूचिस्तान तो ये था आपन कोन ना 389 सीट रो कंपोजिशन टोटल हमर 399 टी सीट थिला 399 सीट रो 93 टी सीट हमर प्रिंसली स्टेट पाकर थिला 292 टी सीट हमर ब्रिटिश प्रोविंस पाकर थिला कमिशनर प्रोविंस पर मात्र 4 टी सीट थिला
जार की प्रोविंस ऑफ दिल्ली आसला, अजमेर आसला, कुर्ग आसला को ब्रिटिश बेलूचिस्तान आसला। ठीक अछि। ठीक अछि। तो हमर जो ए दिरा जो आसला, देखो ए दिरा जो आसला ब्रिटिश प्रोविंस ही कमिशन प्रोविंस ताको कंबाइंड ला को कहबा ब्रिटिश इंडिया बोली कहबा, ब्रिटिश इंडिया। ठीक अछि। ब्रिटिश इंडिया बोली कहबा। प्रिंसली स्टेट माने कोन? प्रिंसली स्टेट माने एकछत्रवादी शासन माने इंग्लिश माने सेठ गोटे राजा को रखी ताको द्वारा से माने शासन करथि, लाको प्रिंसली स्टेट बोली कहबा। ठीक अछि। तो ब्रिटिश प्रोविंस और कमिशन प्रोविंस को कंबाइंड ला को कहबा ब्रिटिश इंडिया बोली कहबा। तो एति की श्योर की ब्रिटिश इंडिया पर टोटल नंबर 292 प्लस 4 टोटल 290 सीट थिला। ठीक अछि। 296 आपन सीट थिला ब्रिटिश इंडिया पाखे। तो आमे कोन जानले 399 सीट थिला, 399 सीट रो। ठीक अछि। तो 399 सीट थिला, यानी कि प्रिंस स्टेट पर 93, ब्रिटिश इंडिया पर 296 सीट। एपे हम देखबा कि आफ्टर वोट ये थिला बिफोर वोट आपन का पर के सीट थिला, एबे देखबा आफ्टर वोट का के हमर वोट मिलला। आ गोटे कोन कहि कि प्रिंसली स्टेट जो थिला, प्रिंसली स्टेट माने समानकर जो रिप्रेजेंटेटिव माने थिले समाने निज निज भितर वोट देकी समानकर वोटिंग को कंटिन्यू करथले। ठीक अछि। तो प्रिंसली स्टेट रो अलगा थिला, एमानकर अलगा थिला। नेक्स्ट हम देखा कि आफ्टर वोट ये थिला आपन बिफोर वोट। नेक्स्ट हम देखा आफ्टर वोट का के हमर सीट मिलला। ठीक अछि। आफ्टर वोट जदि हम देखिबा त देखो जदि वोट हुए जन जीते जन हारे तो जीतिला के विनर के हैला ना जे विनर हमरो ब्रिटिश इंडिया पर टोटल नंबर 296 सीट थिला। ब्रिटिश इंडिया पाखरे 296 हमरो सीट संख्या थिला। 296 सीट संख्या हो 296 सीट संख्या मध्यरु ब्रिटिश प्रोविंस वाला केतना थिला? ब्रिटिश प्रोविंस वाला आपको होतला 292 सीट। ठीक अछि। ब्रिटिश प्रोविंस वाला 292 सीट थिला एवं कमिशन प्रोविंस पर आपको 40 सीट थिला। ठीक अछि। तो कमिशनरी प्रोविंस पाखरे 40 सीट थिला एवं ब्रिटिश प्रोविंस पाखरे आपन 292 सीट थिला। ठीक अछि। ब्रिटिश प्रोविंस पर आपन 292 सीट थिला। तो ए जो 296 सीट थिला समान मधुर का केते सीट आपन गला देखियो आफ्टर इलेक्शन। तो आफ्टर इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस टोटल 280 सीट रे इंडियन नेशनल कांग्रेस जितला एगो जिति कि से असेंबली ऊपर राज करे। नेक्स्ट हम देखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमर टोटल सीट केते जितला ना 73 एवं अदर हमर 15 सीट हमर जितले। ठीक अछि। ये दिला अपन रिजल्ट। तो जितला के ना ब्रिटिश इंडिया जितला। तो ब्रिटिश इंडिया जो पाखे 296 सीट थिला सेति मधुरो इंडियन नेशनल कांग्रेस टोटल 208 सीट से जितला एवं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टोटल 73 सीट जितला एवं अदर कैटेगरी रे 15 सीट अन्य लोक मान जितले। ठीक अछि। तो इतला पर विनर। आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कोन ए जो इलेक्शन हला ए इलेक्शन कोन ना एमन सब वोटिंग रे जितले। जिति हम ब्रिटिश इंडिया थे सब वोट दे जितले कि तब तो प्रिंसली स्टेट थे से कोन ना नॉमिनेटेड है से वोटिंग के सब नॉमिनेशन द्वारा बा नॉमिनेट है कि से विन है। तो ए जो इलेक्शन हमर जो फर्स्ट इलेक्शन हितला इंडिया रे फर्स्ट इलेक्शन जो हितला इंडिया रे ताको में कम कहता ना पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है। एटा आपन पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दे। तो फर्स्ट इलेक्शन को हम कोन बोली कहतो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड माने अधा लोक अधा पार्ट लोक इलेक्टेड हेले बा इलेक्शन द्वारा जितले और अधा पार्ट लोक नॉमिनेशन हे कि ताके जितले। ठीक अछि। तो ये हमर पार्टली इलेक्टेड पार्टली
फुल्ली पूरा मेंबर ऑफ इलेक्शन जीति ना कि पूरा मेंबर ऑफ नॉमिनेशन जीति ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट जीति कि असेंबली बा इलेक्शन जीतला। तापर देखिबे कि हमर जेतो आपन कोन ला ना इलेक्शन ला पर आपन फर्स्ट असेंबली बसिबो। तो फर्स्ट हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे बसे ता हम डिस्कशन करबा। एतिका वो आई थिंक समुचय क्लियर हिसाब दिबो। नेक्स्ट हम देखबा कि फंक्शन बा फर्स्ट इलेक्शन असेंबली ठीक अछि। फर्स्ट असेंबली देखबा। तो एबे हम देखबा कि डिसेंबर 9 एबे सब इंपोर्टेंट पॉइंट गुडी का आसीबो। डिसेंबर 9 ठीक अछि। डिसेंबर 9 1946 डिसेंबर 9 1946 रे फर्स्ट मीटिंग हमरला फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अछि। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमरा हला डिसेंबर 9 1946 मसला ठीक अछि। ए जो असेंबली रे हमरा 211 टी मेंबर पार्टिसिपेट करले। 211 टी मेंबर पार्टिसिपेट करले ठीक अछि। 211 टी मेंबर पार्टिसिपेट 211 टी मेंबर पार्टिसिपेट करले। 211 रो हमर कोन बना 208 हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर थिले। बाकी 3 जन अदर मेंबर एड ठीक अछि। तो ये हमर कंपोजिशन थिला 211 रो 208 जन हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस थिले एवं बाकी 3 जन अदर थिले। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केही भी मध्य कोन रेडवा पार्टिसिपेट करनी। तेनु ताको कोन करना बॉयकॉट करा। बॉयकॉट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ठीक अछि। तो फर्स्ट था हम क्वेश्चन पचारे कि ऑल इंडिया क्यों पार्टी को फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बॉयकॉट करा गला। तो आंसर हमर कोन देबो ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एवं केजन मेंबर पार्टिसिपेट करते 211 जन मेंबर पार्टिसिपेट करते 208 हैला हमर आईएनसी रो 3 जन हैला अदर केबे इला ना डिसेंबर 9 1946 मस हमर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिला ठीक अछि। नेक्स्ट हम देखबा तो जेतो हमर कोन असेंबली बसेला तो तार प्रेसिडेंट थिबे सियोर प्रेसिडेंट है कि हम सेक्रेटरी कि वाइस प्रेसिडेंट थिबे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट हमर के थिबे ठीक अछि। तो फर्स्ट असेंबली रो प्रेसिडेंट के फर्स्ट असेंबली रो प्रेसिडेंट के तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिला हमर फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट फर्स्ट इंटरिम माने कोन इंटरिम माने होचा पर कार्यकाल बा परमानेंट होती ठीक अछि। खाली काम ओटे चालू बोले से प्रेसिडेंट ले काहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमर फर्स्ट प्रेसिडेंट हवा କଥା किंतु सेही दिन ताकर हेल्थ इशू टिके थिला। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट भाबरे और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बसा पड़ा ठीक अछि। नेक्स्ट हम देखबा ठीक अछि। फर्स्ट हमर वाइस प्रेसिडेंट के था डॉक्टर हेसी मुखर्जी। डॉक्टर हेसी मुखर्जी था हमर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट इंटरिम बा फर्स्ट टेंपरेरी प्रेसिडेंट के था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के था डॉक्टर हेसी मुखर्जी था हमर 1946 डिसेंबर 11 तार 2 दिन पर डिसेंबर 11 1946 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जे कि हमर भारत रो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोन करा गला ना परमानेंटली ताको प्रेसिडेंट भाबरे इलेक्ट कराबा नियुक्ति दिया गला ठीक अछि। डिसेंबर 11 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट भाबरे हमको मान्यता दिया गला। नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट पॉइंट हेसी मुखर्जी एवं वीसी कृष्णाचार्य। हेसी मुखर्जी एवं वीसी कृष्णाचार्य को वाइस प्रेसिडेंट भाबरे ताको नॉमिनेट बा इलेक्टेड करा ठीक अछि। डिसेंबर 1946 मसिया कोन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भाबरे से शपथ पाठ करले एवं
एसएम मुखर्जी और वीसी कृष्णाचार्य फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भाବରେ ଆମର फर्स्ट असेंबली रो फर्स्ट हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो वाइस प्रेसिडेंट भाବରେ से इलेक्टेड बा नॉमिनेटेड ठीक अछि इतला हमर फर्स्ट असेंबली रो किछरा पॉइंट तो पॉइंट को बोलता है डिसेंबर 9 1946 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हला हम असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग हला सेति मध्ये 211 मेंबर हमर पार्टिसिपेट करते से असेंबली रे बा से मीटिंग रे 211 208 जन हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो थिले एवं 3 जन अदर रो थिले जो 3 जन अदर रो थिले किंतु ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो केही भी मेंबर पार्टिसिपेट करन थिले तेनु समान को बॉयकॉट करा गला ठीक अछि देन हम देखिबा जो फर्स्ट मीटिंग हला से हम डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को फर्स्ट इंटरिम और फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट भाବରେ ताको मान्यता दिया गला और डॉक्टर एसएम मुखर्जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भाବରେ ताको मान्यता दिया गला किंतु तार 2 दिन पर डिसेंबर 1 1946 मसिया रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली प्रेसिडेंट भाବରେ ताको मान्यता दिया गला एवं एसएम मुखर्जी और वीसी कृष्णाचार्य को वाइस प्रेसिडेंट भाବରେ ताको मान्यता दिया गला ठीक अछि इतला हमर फर्स्ट असेंबली फर्स्ट मीटिंग असेंबली फर्स्ट मीटिंग रो किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट हम देखिबा 1946 जेतन फर्स्ट मीटिंग हिला हमर तापर 1946 डिसेंबर 11 1946 डिसेंबर 13 1946 डिसेंबर 13 रे जवाहरलाल नेहरू को हिस्टोरिकल मूवमेंट करबा हिस्टोरिकल मूवमेंट गोटे करले जार नाम होची ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल मूवमेंट गोटे नेले से ठीक अछि हिस्टोरिकल मूवमेंट से गोटे नेले जार नाम होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ठीक अछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ठीक अछि हिस्टोरिक मूवमेंट कोन लाइले 1946 डिसेंबर 13 रे जार नाम होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो आपण जदी क्वेश्चन पचारे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे हेतिला 1946 डिसेंबर 13 रे हेतिला के करथिला जवाहरलाल नेहरू करथिला ठीक अछि तार मासे परे 22 डिसेंबर 22 जनवरी 1947 रे 22 जनवरी 1947 रे कोन लाना जो रिजोल्यूशन आनी थी जवाहरलाल नेहरू ताको हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थिला जो हमरा असेंबली थिला से को करना एक्सेप्ट कर देला से को करना एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेड एंड इट वाज मॉडिफाइड ठीक अछि इट वाज मॉडिफाइड तो 22 जनवरी 1947 मसिया रे जो रिजोल्यूशन आनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ताको हमर असेंबली द्वारा एक्सेप्ट करा गला ताको टिके मॉडिफाई करा गला मॉडिफाई कराई के ताको कोन नाम दिया गला हमर प्रीएम्बल जोटे के हमर को जे भारतीय संविधान रो सोल बोली ताको हम कहले प्रीएम्बल है हमर भारतीय संविधान रो सोल एटा को हम डिस्कशन करिया पढिबा तो प्रीएम्बल हो हमर भारतीय संविधान रो सोल तो 1946 डिसेंबर 13 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनी थे से रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 मसिया हमर असेंबली एक्सेप्ट कला और किछरा मॉडिफाई कला तो मॉडिफाई करी के ताको रीनेम कोन करना प्रीएम्बल हो हमर भारतीय संविधान रो आत्मा बा सोल ताको हमें ठीक अछि तो ये हमर 1997 मसिया 22 जनवरी पर्यंत एटा फर्स्ट पार्ट हम जदि हमें पूरा देखबे तो क्लास टिक लंबा है तो नेक्स्ट पार्ट हम कोन देखबा कि हमर इंडिपेंडेंट एक्ट आसला इंडिपेंडेंट एक्ट आसला द्वारा कोन चेंजेस हला ठीक अछि तापर हम विभिन्न प्रकार डेट गुडी को देखबा हमर कमिशन बसला ड्राफ्टिंग कमिशन आसिला विभिन्न प्रकार 17 मेजर कमिशन सॉरी 8टा मेजर कमिशन 15टा हमर माइनर कमिशन आसिला हमर 13टा पद केबे हम एक्सेप्ट करा गला ठीक अछि हमर संविधान के प्रणयन होला संविधान केबे हम एक्सेप्ट करू सब विषय हम डिस्कशन करबा नेक्स्ट पार्ट ये थला पार्ट 1 तो आई होप आप समस्त भल लागे तो पार्ट 1 टे जदि आपन वीडियो भल लागो इन्फॉर्मेटिव लागो तो वीडियो को लाइक करो तो शेयर करो तो सब्सक्राइब करो हम चैनल को और हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करो तो जहां भी मैं आज डिस्कशन करली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर तार जीके के मैं क्विज कमर आते आटा डिस्कशन करबा बा क्विज कमर करे जाय के आपन पार्टिसिपेट करि ठीक अछि तो ये थिला जो क्लास पुनः मिशन पार्ट 2 रे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो तो से पर रेडी जय जगन्नाथ धन्यवाद।